चेक बाउंस के मैटर्स नॉर्मली 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम भी ट्रायल चलता है। अगर इस लंबे समय के बाद कंप्लेनेंट को ये पता चले जो एक्यूज्ड हैं वो एक्विट कर दिए गए हैं लर्नेड मजिस्ट्रेट या लर्नेड ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो उस समय एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेनेंट क्या कर सकता है? कंप्लेनेंट जिसको कभी पैसे मिले नहीं, चेक डिसऑनर्ड हो गया था और आफ्टर ए लेंथी ट्रायल अब उसको एक्विटल फेस करना पड़ रहा है एक्यूज पर्सन का, तो अब वो क्या हाई कोर्ट जाए या सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है? इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट जो कि अप्रैल 2025 में आई थी, वो जजमेंट है सिलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गनशेखरन। ये जजमेंट चेक बाउंस के मैटर्स में खासकर अपील लेवल पे एक सब्सटेंशियल चेंज लेके आया है, बिकॉज इस जजमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फाइल एन अपील बिफोर द सेशन कोर्ट इन केस ऑफ एन एक्विटल ऑफ एन अक्यूज पर्सन, ये राइट कंप्लेनेंट्स को दिया है। इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझने से पहले फैक्चुअल मैट्रिक्स समझेंगे कि क्या फैक्ट्स थे। ये जो मैटर है वो ट्रायल कोर्ट की जर्नी को कंप्लीट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आया, फिर उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया। इस जजमेंट का इम्पैक्ट कंप्लेनेंट पे क्या आने वाला है और एक्यूज पर्सन के ऊपर क्या आने वाला है, उस सभी इम्पैक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको चेक बाउंस के मैटर्स में रीसेंट जजमेंट्स का स्टडी करना है तो हमने काफ़ी वीडियोस अपने इस चैनल पे डाली हैं, जिससे आपको रीसेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उन रीसेंट जजमेंट्स को समझने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपके स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो या कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज जो हैं ईमेल भी कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हैं हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस और क्वेरीज इन एज सून एज पॉसिबल मोड में। सो लेट अस नाउ गो डीपर इनटू दिस वीडियो इन डिटेल। तो ये जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट आया अप्रैल 8 2025 को बाय द टू जज बेंच बाय ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागारत्ना एंड बाय ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। अब इस जजमेंट को के फैक्ट्स अगर हम समझें तो फैक्ट्स में क्या था, जो कंप्लेनेंट था ऑब्वियसली वही एपिलेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया। वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी एंगेज्ड इन ए बिजनेस ऑफ फाइनेंस। अब कंप्लेनेंट की फर्म ने कुछ पैसे जो थे, कुछ लोन अमाउंट दिया था 3 रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रिंसिपल बोरोवर थे और रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 ने भी वो लोन्स लिए थे इन्हीं के बेसिस के ऊपर। अब जब उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को पार्शली डिस्चार्ज करने के लिए ये जो चेक इशू किए टू द कंप्लेनेंट, और कंप्लेनेंट ने जब इनको प्रेजेंट किया तो ये चेक डिसऑनर्ड हो गए। उसके बाद स्टैट्यूटरी नोटिस दिया गया अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट और लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ट्रायल चला। अगर हम टाइमलाइंस की बात करें तो 2018 से लेके लगभग 2019 तक जो भी चेक इशू हुए, प्रेजेंट हुए, डिसऑनर्ड हो गया। और 2018-19 से लेके लगभग 4 साल के करीब ट्रायल चला और नवंबर 2023 के अंदर एक जजमेंट आया जिसमें लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इन तीनों रिस्पोंडेंट्स को एक्विटल कर दिया। इसके बाद जो कंप्लेनेंट थे वो बिफोर मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे। ऑब्वियसली अभी तक इस जजमेंट के आने से पहले जो टिपिकल रिलीफ अवेलेबल था एक कंप्लेनेंट को, वो ये था कि अगर एक्विटल आता है एक्यूज पर्सन का इन ए चेक बाउंस मैटर में, तो सबसे पहले उसको स्पेशल लीव टू अपील फाइल करनी पड़ेगी बिफोर द रिस्पेक्टिव ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर वो लीव ग्रांट होती है, इफ यस, तब ही वो अपील फाइल कर सकता है। तो इस केस में भी जो पेटिशनर थे, जो एपिलेंट है, उसने पेटिशंस सीकिंग स्पेशल लीव टू अपील फाइल करी और लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये उनकी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया 2024 में। ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला कि ग्रांटिंग लीव टू अपील इज ए सब्सटेंटिव सेफगार्ड, नॉट ए फॉर्मेलिटी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को
जो लर्नेड मजिस्ट्रेट की जो जजमेंट्स थी उसमें कोई परवर्सिटी नहीं मिल रही, कोई एरर, ऐसा एरर नहीं मिला कि जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये जो लीव है ग्रांट करनी ही करनी है. And that's why Honorable High Court declined to grant leave as there was no miscarriage of justice. इन सिचुएशंस के कारण जो कंप्लेनेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा. अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ रेस किया गया. वो क्वेश्चन ये था कि कंप्लेनेंट्स राइट्स इन ए चेक डिसऑनर मैटर के ऊपर. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किए वेरियस एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एंड देन जो ये जजमेंट निकल के आया वो जजमेंट फोकस कर रहा है कि कंप्लेनेंट्स राइट टू अपील अगेंस्ट एक्विटल, क्या मोड्स अवेलेबल हैं, क्या रूट्स अवेलेबल हैं कंप्लेनेंट को कि वो जब एक्विटल का सिनेरियो आता है सेक्शन 138 के मैटर में तो कंप्लेनेंट कौन से रूट से जाते हुए अपील के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास मेजर जो की क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि कैन ए कंप्लेनेंट अपील ए चेक बाउंस एक्विटल विदाउट फाइलिंग ए स्पेशल लीव टू फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट. सो अगर हम जजमेंट में जो क्वेश्चन को आर्टिकुलेट किया गया है, वेदर एन अपील वुड बी मेंटेनेबल under proviso to the section 372 of the CRPC against an order of the acquittal in a case instituted upon a private complaint under section 138 of the NI Act by treating the complainant in such a proceeding as a victim. ये इस जजमेंट का कोर फाइंडिंग होने वाला है कि क्या कंप्लेनेंट ऑफ ए चेक बाउंस मैटर, क्या वो एक विक्टिम है एज पर द सेक्शन 372 ऑफ द CRPC. लेट अस अंडरस्टैंड 372 है क्या. जो सेक्शन 372 है वो हेडिंग है उसकी कि नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड. अगर हम सेक्शन 372 को पढ़ें वर्बटिमली, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट as provided for by this court by or by any other law for the time being in force. So अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो इसमें क्लियर कट ये निकल के आता है कि कोई भी व्यक्ति अपील फाइल नहीं कर सकता एक्सेप्ट अगर जो CRPC में कोई मोड लिखा है या फिर किसी दूसरे एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कोई मोड ऑफ फाइलिंग एंड अपील लिखा है. ओनली दोज आर द रूट्स अंडर विच a person can file an appeal. okay? लेकिन अब हम प्रोविजियो की बात करते हैं. ये जो प्रोविजियो है सेक्शन 372 ये इंसर्ट किया गया, अमेंडमेंट हुआ था 2009 में और जो इफेक्टिव हुआ 31 ऑफ दिसंबर 2009 में. ये प्रोविजियो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट विक्टिम shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offense or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court. तीन सिनेरियो. पहला सिनेरियो है कि अगर एक्विटल हो जाता है, ओके. दूसरा सिनेरियो है अगर जो उसकी सेंटेंस है वो जो सेंटेंस है वो उसको एक लेसर ऑफेंस की सेंटेंस मिल रही है. सिनेरियो सेकंड. थर्ड सिनेरियो इज कि उसको इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिल रहा है. इन तीन सिनेरियो में कोई भी विक्टिम इस प्रोविजियो के अंडर अपील फाइल कर सकता है बिफोर दी कोर्ट, जहां पे नॉर्मली कन्विक्शन के बाद अपील लाई होती है. इन ए नटशेल अगर हम ये समझे कि चेक बाउंस के मैटर में अगर मान लो कन्विक्शन होता है तो एक्यूज पर्सन को अपील
करने का राइट कहाँ पे है? सेशन कोर्ट में। सिमिलरली अगर विक्टिम की बात करें तो अगर एक्विटल आ रहा है एक्यूज पर्सन का, या उसको जो सेंटेंस है किसी लेसर ऑफेंस के लिए दी गई है, या फिर जो कंपनसेशन मिलनी थी वो इनएडिक्वेट है एज पर द विक्टिम, तो इन तीन सिनेरियो में विक्टिम को राइट है टू फाइल एन अपील बिफोर द सेशन कोर्ट। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या डिसाइड किया कि क्या जो विक्टिम है एज पर द सेक्शन 372 सीआरपीसी वो इक्वल टू द कंप्लेनेंट है ऑफ द सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। इसी क्वेश्चन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करने के लिए the honorable supreme court referred to the definition of victim also, and जो conclusion है, let us see what happens. The term was added to the CRPC by amendment in 2009। जो victim की definition है वो भी 2009 में ही add हुई थी। जो proviso है 372 के अंडर वो भी 2009 में ही add हुआ था, effective from the 31st of December 2009। So as per the definition, victim is a person who has suffered any loss or injury caused by a reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal hire also। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आउटपुट कंक्लूड किया that in the context of the offenses under the NI Act, particularly under section 138 of the act, the complainant is clearly aggrieved party है, who has suffered, अगर हम loss और injury की बात करें, who has suffered the economic loss, okay, and injury due to the default in the payment by the accused। अगर accused के जो चेक है क्लियर हो जाते तो मेरे को कोई लॉस या मेरे को कोई इंजरी नहीं होती। सो अक्यूज पर्सन के ओमिशंस के कारण कि उसने बैंक में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखा, जिसके कारण कंप्लेनेंट के चेक्स जो हैं वो डिसऑनर्ड हो गए, तो अगर जो फैक्ट्स इन रिलेशन टू ए चेक बाउंस मैटर को हम प्लेस करें ऑन द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 2WA फॉर द विक्टिम, तो देन जो कंप्लेनेंट है इट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी क्राइटेरिया as per the section 2WA of the CRPC। So this means Honorable Supreme Court held that complainant is actually a victim as per the section 2WA of the CRPC। अब जैसे ही complainant victim हो गया तो इसका मतलब जो 372 जो सेक्शन है अब वो उस पे जो विक्टिम को राइट्स थे, इट मींस वो राइट्स जो हैं कंप्लेनेंट को भी अवेलेबल हैं। सो लेट अस नाउ मूव फर्दर। तो अगर हम इस जजमेंट का अब एनालिसिस समझें तो एक कंप्लेनेंट के पास दो रास्ते हैं। द फर्स्ट रूट इज ऑब्वियसली सेक्शन 378 फॉर सीआरपीसी। अगर कंप्लेनेंट इस रूट को फॉलो करता है तो उसको सबसे पहले ऑब्वियसली स्पेशल लीव टू फाइल एन अपील फाइल करनी पड़ेगी बिफोर द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट अलाउ करती है उसको तो देन यस अपील फाइल हो सकती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो अपील फाइल नहीं होगी। लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कंप्लेनेंट है वो विक्टिम ही है, तो प्रोविजो टू द सेक्शन 372 CRPC gives a victim to right to appeal an acquittal without needing leave or permission। This is something a very good relief from the Honorable Supreme Court to the complainants। Okay, so the court held that victim right is absolute and unconditional। अगर हम इसको कंपैरिजन भी समझे कि भाई जैसे अगर accused person को conviction मिलता है तो उसका right है to file an appeal before the session court, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, जो कंप्लेनेंट है वो एक्विटल अगर फेस करता है एक्यूज पर्संस की, तो देन उसको राइट टू फाइल अपील एक्टिव नहीं हो रखा था बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस जो चल रही थी देश में। एक्यूज के पास रास्ता यही रह जाता था कि भाई हाई कोर्ट जाएंगे, स्पेशल लीव टू फाइल एन अपील, पहले पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, अगर वो अलाउ होती है तभी अपील फाइल होगी। लेकिन इस जजमेंट से
बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट विक्टिम जो कंप्लेनेंट है और जो विक्टिम है वो सेम है, अगर तो देन कंप्लेनेंट जो है एज ए विक्टिम can file an appeal before a session court under the proviso of the section 372 of CRPC. एक चीज और अपने को यहाँ पे ये भी समझनी है, कंप्लेनेंट के पास अब दो रूट्स अवेलेबल हैं. he or she can exercise any one route out of these available routes. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई 378 के राइट को खत्म नहीं कर दिया. Right, the Honorable Supreme Court made it clear that the complainant has now two distinct legal options to challenge an acquittal. They may choose to file an appeal as a complainant under section 378(4), जिसमें they requires special leave from the Honorable High Court before the appeal can proceed. Or second route is they can file an appeal as a victim under section 372 of the CRPC because of the proviso that was added in the amendment of the year 2009. तो अगर हम इस ऑपरेटिव पोर्शन को इस जजमेंट के बारे में समझें, सो नाउ कमिंग बैक टू एक्चुअल ऑपरेटिव पोर्शन के बारे में, अगर इस जजमेंट में क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पेशल लीव टू फाइल एन अपील ग्रांट नहीं करी थी. देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट gave liberty to file fresh appeal against the acquittal under the proviso to section 372 of the CRPC. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम भी दिया. एंड ऑल्सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड दैट अगर ये अपील्स आर फाइल्ड विद इन द 4-month पीरियड, तो देन द इश्यू ऑफ लिमिटेशन should not be raised by the accused or the appellate court. So in a nutshell, पहले जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स थी कि ओके इन सर्टन केसेस अपील फाइल होनी चाहिए एंड इन अदर सर्टन केसेस अपील फाइल नहीं होगी, लेकिन नाउ इट इज ए राइट टू फाइल एन अपील फॉर द कंप्लेनेंट अंडर द सेक्शन 372 ऑफ द CRPC. सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस जजमेंट के लर्निंग्स के बारे में, तो अब एक एक्यूज पर्सन के एक्विटल होने पर कंप्लेनेंट के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वन इज़ डेफिनेटली 378 है, जिसके अंदर हाई कोर्ट के सामने आपको स्पेशल लीव टू फाइल एंड अपील फाइल करनी पड़ेगी. अगर वो पिटीशन आपकी अलाउड होती है तभी ही आप अपील फाइल कर पाओगे, अदरवाइज आपकी अपील स्टैंड्स रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 378(4) ऑफ द CRPC. लेकिन अगर यही इस जजमेंट के पर्सपेक्टिव में अब हम बात करें, तो अब अगर एक्विटल आ रहा है तो आपको प्रोविजो के अंडर सेक्शन 372 के प्रोविजो के अंडर अपील आप फाइल कर सकते हो, बीइंग ए विक्टिम ऑफ द कंप्लेंट. तो इस जजमेंट से जो बेनिफिट अगर हम ग्राउंड लेवल पे समझें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर खासकर अगर हम अपने देश के दूर दराज इलाकों के बारे में बात करें, जैसे जहाँ पे हाई कोर्ट दूर है फ्रॉम इवन योर लोकल डिस्ट्रिक्ट, तो अब आपको एक्विटल के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करनी है तो हाई कोर्ट के पास जाना, हाई कोर्ट में एडवोकेट आइडेंटिफाई करना, और फिर पूरा प्रोसेस जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हाई कोर्ट में ही चलेंगी विद कंपैरेटिव टू अब आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सेशन कोर्ट, जो रिस्पेक्टिव सेशन कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन आएगी वहाँ पे आप अपील फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द एक्विटल के ऑर्डर को. एंड अगर हम एक्यूज पर्सन के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो अब एक्यूज पर्सन को एक सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में कंप्लीटली तैयार रहना पड़ेगा अगर एक्विटल आता है उनके फेवर में फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट से. एंड अच्छी बात है आपके अगेंस्ट एक्विटल आया है, बट यू नीड टू इंश्योर दैट आप प्रॉपरली अपेयर हो बिफोर द सेशन कोर्ट, प्रॉपरली डिफेंड करें इन अपील प्रोसीडिंग्स को, देन ओनली आपका जो एक्विटल है वो कंटिन्यू रहेगा बिफोर द सेशन कोर्ट ऑल्सो. एंड आई होप इस वीडियो से आपको अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द कंप्लेनेंट्स के लिए राइट टू फाइल एन अपील बिफोर ए सेशन कोर्ट का रास्ता जो खोल दिया है, दैट वुड हेल्प टू द कंप्लेनेंट्स a lot. And do share your experiences with us
कि इस जजमेंट के बाद आपके मैटर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड हाउ डिड यू हैंडल यू नो शिफ्टिंग फ्रॉम हाई कोर्ट टू द सेशन कोर्ट, और आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं, हाई कोर्ट वाला ही 378 वाला, या न्यू रास्ता जो कि 372 के अंडर प्रोविजो के अंडर एक कंप्लेनेंट को मिला है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर अदर स्टेक होल्डर्स जो कि एनआई चेक बाउंस के मैटर्स में प्रैक्टिस करते हैं या फिर एनआई मैटर्स खुद अपने देख रहे हैं। दिस वीडियो विल डेफिनेटली help them to understand the nuances of this judgment of the Honorable Supreme Court. And if you continue wish to receive the similar updates from us regarding the NI matters, क्योंकि हम regularly videos डालते हैं, then you can subscribe to this channel, and that will give you the notification whenever we will upload such video on this channel. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.